नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। पब्लिक थिंग आज जिस मुद्दे को लेकर है वो सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा का मामला है। ओसामा साहब इन दिनों सिवान जेल में हैं और जेल के बाद उनका अगर बेल मिलता है तो फिर से उनको दूसरे जेल में शिफ्ट करा दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि उनको मोतिहारी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कराने के जो प्रोडक्शन वारंट है वो सिवान जेल को प्राप्त हो चुके हैं। और इस पूरे मामले में जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे उदासी देखने को मिल रही है। पूरा मामला आपको बता दें कि रानी कोठी जो मोतिहारी में पड़ता है वहां के थानाध्यक्ष ने कोर्ट से एक प्रोडक्शन वारंट लिया है और जिसे स्थानीय जेल जो मोतिहारी का सेंट्रल जेल है वहां के जिलाधीक्षक को दिया है। फिर जिलाधीक्षक ने सिवान जिलाधीक्षक को देकर प्रोडक्शन वारंट लिया है। अगर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब सिवान में जो जमीनी विवाद हुआ था जिसमें उनको नेम्ड एफआईआर किया गया था, उनका अगर बेल होता है तो उस बेल के बाद उन्हें रिहाई सिवान से नहीं मिलेगी बल्कि यहाँ से पुलिस प्रशासन के द्वारा और स्थानीय जेल प्रशासन के द्वारा उन्हें सेंट्रल जेल मोतिहारी शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर वहाँ का जो मामला है उस मामले पे सुनवाई होगी। सूत्रों की माने तो वहाँ पे कुछ महीनों पहले गोली चले थे, दीवार तोड़े गए थे और भी कई मामले थे जिसको लेकर ओसामा साहब की बहन के जो पटदार के लोग हैं, पटीदार जो हैं, उन लोगों ने ओसामा साहब को नेम्ड करते हुए अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया था और धमकी देने और जान से मारने की शिकायत की थी, जिसके बाद से लगातार उस मामले में चर्चा बनी हुई थी। और फिलहाल अभी लगभग 20-25 दिन पहले उनको कोटा से शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में पकड़ा गया था, जिसके बाद से सिवान पुलिस भी एक्शन में आ गई थी और फिर उन्हें सिवान लाया गया था जहां पे जमीनी विवाद में धमकी और ऑडियो वायरल मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। और इतनी भीड़ लगी थी उनको, यहाँ उनके समर्थक जो लोग थे, जिसके बाद से कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यहाँ के जो जज हैं उन लोगों ने बेल नहीं दिया था और 14 दिन के न्यायिक हिरासत पे भेज दिया था। तो पूरा मामला यही है और फिलहाल ये देखना है कि प्रोडक्शन वारंट तो आ चुके हैं लेकिन उन्हें सिवान वाले मामले में कब बेल मिलती है और इस बेल के बाद पुलिस आगे की क्या कार्रवाई करती है। तो ओसामा साहब से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जो उनके चाहने वाले हैं निश्चित रूप से इस खबर को लेकर मायूसी होगी, लेकिन कानून जो है अपने स्तर पे काम कर रहा है, पुलिस काफी सजग हो गई है और इसके पीछे क्या वजह है ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ओसामा साहब के परिवार यानी शहाबुद्दीन के परिवार के साथ राजनीति हो रही है, क्योंकि वो राजद से जुड़े रहे हैं और राजद का दामन शुरू से लेकर मरते दम तक थामा रहा। लेकिन आज राजद उनके साथ खड़ा है कि नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। जब इस पूरे मामले में बिहार के डिप्टी सीएम से बात की गई तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की बात करते हुए इसे आगे छोड़ दिया था और स्किप कर गए थे इस पूरे मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं उनका इस मामले को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को ये जो प्रोडक्शन वारंट दिए गए हैं ये कहीं राजनीति का एक हिस्सा तो नहीं है कि उन्हें फिर से यहाँ से सीधे मोतिहारी सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो उनके लोग हैं वो लोग उनके आगे पीछे ना रहें, उनके जो समर्थक हैं वो वहाँ तक ना पहुँच पाए और किसी तरह का जो समर्थकों में रोष दिख रहा है वो रोष ना देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं पूरी राजनीति देखने को मिल रही है और राजनीति के तहत ही जो लग रहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये बहुत बड़ा झटका है शहाबुद्दीन के परिवार के समर्थकों के लिए, जो लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं या जो लोग उनका समर्थन करते हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि प्रशासन क्या करता है और न्यायिक हिरासत में जाने के बाद उन्हें कितना न्याय मिल पाता है।